पहले तो वेद व्यास जी ने इसकी रचना की थी। केवल ये इसका नाम था भागवत महापुराण। ये परम ग्रंथ भागवत महापुराण परमपिता परमात्मा के पास ले गए कि प्रभु हमने एक जो सुंदर सी रचना की है और इसमें सारे आपके लीला आपके गुणों का ही इसमें वर्णन है। तो लक्ष्मी जी ने मुंह फुला करके बैठ गई, तो हमारा तो कोई नाम नहीं है इसमें, तो हमसे तो कोई इसका मतलब है नहीं। तो भगवान जी ने कहा देवी आप नाराज क्यों होती हैं? इसका नाम है भगवत्या प्रोक्ता। तो वेद व्यास जी ने श्रीमद इसमें और जोड़ करके ये बन गया श्रीमद भागवत महापुराण। सबसे पहले तो हम ये जाने कि श्रीमद भागवत महापुराण की रचना किसने की है। हमने हमेशा आज से कई बार सत्संग में गए होंगे, भागवत महापुराण का वचन सुना होगा, कथा सुनी होगी। सत्संग में जाना और सत्संग हृदय में आना में भेद है। सत्संग में कितने बैठे हैं और सत्संग कितनों में बैठा हुआ है। विशेष में तो इसका है कि सत्संग उतर रहा है कि नहीं। यदि सत्संग उतर रहा होगा तो हमें निश्चित रूप से जो है ज्ञात होगा। और हम तो सनातनी हैं, हमारी ये परंपरा रही है कि इसी माध्यम से हमारे, अगर आप थोड़ा सा प्राचीन पद्धति में जाएंगे तो हमारे जो ऋषि मुनि लोग तो ऐसे ही सत्संगों के माध्यम से, भगवान सत्संगों के माध्यम से ही गुरु शिष्य परंपरा या गुरुकुलों कहा गुरुकुल चला करते थे। यूं कहें कि विद्या का आदान प्रदान सत्संग से हुआ करता था। और इस सत्संग से केवल विद्या का आदान प्रदान नहीं, संस्कार, चरित्र निर्माण, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मानव का धर्म क्या है, आए कहां से थे, जा कहां रहे हैं, करना क्या था, कर क्या रहे हैं, ये सारी जो है हमें ज्ञान, ये सारा ज्ञान सत्संग के माध्यम से ही संभव है। एक तो हमारी आजकल आधुनिक पद्धति जिसका नाम है, यदि आपकी भाषा में कहे तो शिक्षा। आपसे पूछा जाए कि पढ़े लिखे कितने हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, सब शिक्षित कितने हैं, शिक्षित कितने हैं, शायद जिनको पढ़ना आता वो शिक्षित हैं। और शिक्षा और विद्या में भेद है। वहीं आपको कहा दिया जाए कि विद्वान कितने हैं। शिक्षित तो आप हैं, विद्वान कितने हैं, तो तब नंबर आएगी वो संत जी या ब्राह्मण कहते हैं ना, पंडित जी विद्वान या शास्त्री जी, फिर हमारे गुरु जी। यदि आपके पास इतनी बड़ी डिग्रियां हैं, आपने कंप्यूटर सीखा है, ये सीखा है, वो सीखा है, सारे सीख, उसके बाद भी आपको विद्वान क्यों नहीं कहा जाता? ये भागवत बताती है कि वास्तविक जीवन का ज्ञान, या यूं कहें कि वास्तविक विद्या, विद्या किसको बोलते हैं? सा विद्या या विमुक्त नहीं। विद्या वही है जो हमारे हमको वास्तविक का बोध कराए, वास्तविक जीव, वास्तविक जगत, वास्तविक जगदीश, यानी जीव जगत और जगदीश का वास्तविक बोध कराए, वास्तविक स्वरूप का परिचय कराए, उसको कहते हैं विद्या। तो विद्या का आदान प्रदान इसी सत्संग के माध्यम से हुआ करता था। सत्संग के माध्यम से चरित्र निर्माण, संस्कारों का निर्माण, और हमारी प्राचीन सनातन पद्धति में यदि हम थोड़ा गौर करें, थोड़ा जाएं, तो इससे तो ऐसे ऐसे विद्याओं का निर्माण, यानी हम वो लोग थे, हमारी परंपरा ऐसी थी कि जिसने कभी सनातन के इतर, यूं तो कहें धर्म तो एक था सनातन, बाकी तो सारे पंथ निकले धीरे धीरे। तो इस सनातन में ऐसी पद्धतियां थी कि जिसके माध्यम से हम नर से नारायण की यात्रा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, विद्या के माध्यम से हमें आप हमारे, यदि हम थोड़ा प्राचीन में जाएं तो ऋषियों ने सत्संग के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, तप के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया, संस्कार प्राप्त किए, कंदमूल फल खाए, गुफाओं में सोए, और ऐसी ऐसी विद्याएं भृगु जी, वशिष्ठ जी,
हमारे पास जो टेक्नोलॉजी आज है वो हमारे ऋषियों ने पहले ही हमारे लिए सारे निर्धारण आगे विषय विस्तार से आएगा, इसमें बताएंगे हम किस प्रकार के, हम कितने एडवांस लोग थे, हमारी भारतीय परंपरा भारतीय संस्कृति कितनी महान थी और हम कौन थे। दुर्भाग्य ये रहा कि हम अपने स्वरूप को भूल गए हैं और आधुनिकता में खो गए हैं, तो थोड़ा इसका अभाव, तो ये अब आज की जनरेशन में खास करके सत्संग ही हमें वास्तविक परिचय करा सकता है। अयूं तो कहीं कलयुग में भी है मंदा सुमंद मतयु, हमारा भाग्य भी मंद बुद्धि भी मंद, ये सामने विद्या तपो न ज्ञानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भविभार भूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ते। कहने को हम इंसान हैं, लेकिन इंसान होकर के इंसानियत को खो चुके हैं, मानव होकर के मानवता को भूल गए हैं, मानव का धर्म क्या है वो भूल गए हैं, और न उत्तम प्रकार की विद्या का ज्ञान, ना दान करने की सामर्थ्य, ना भक्ति भाव मन में। कारण ये है कि हम कुछ तो कलयुग में हैं, कलयुग के कलुषित प्राणियों का मन, कलयुग ने ऐसे हमारी बुद्धि को जकड़ लिया है, ऐसे लपेट लिया है कि इस कारण, और कुछ भगवान की माया भी है। भगवान की माया का काम है मैं और मोर। भगवान की माया काम है मैं और मोर दौड़ते माया, मैं और मेरा। भगवान की माया क्या करती है, जो है उसको छुपा के रखती है, और जो नहीं उसको दिखा रही है क्या सत्य, है क्या परमात्मा दिखता है, और झूठा क्या है जगत वो दिख रहा है। तो जो नहीं है उसको दिखाना, उसको वास्तविक सत्य बनाना, ऐसा प्रतीत कराना कि यही सब कुछ है, मेरा पति मेरा पुत्र मेरा घर मेरा 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 मैं, इसको इसमें फंसा कर रखती है माया। और कुछ कलयुग का भी कहते हैं, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं युग पुरुष, सत्ययुग कलयुग त्रेता, सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग। तो सतयुग उसका देखो भाई, मैंने ये पूरा ब्रह्मांड बचा हुआ है, सूर्य तारा नक्षत्र मंडल आदि आदि पृथ्वी धराधाम सारी व्यवस्थाएं की हैं, और इसी में नरक भी बना रखे हैं, तो थोड़ा ध्यान वहां पे रखना। सतयुग का पिताजी आप नहीं बनाए, लेकिन मेरे बस का ये नहीं होगा, मैं उधर नहीं भेज सकता। तो ठीक है, त्रेता से बोला कि आप कुछ देखना, क्योंकि नरक तुमको जाना चाहिए, आप देखना। त्रेता ने कहा कि मेरे से भी ये हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है। द्वापर से बोला कि बेटा आप तो, द्वापर ने कहा पिताश्री प्रयास करूंगा। फिर आया कलयुग, कलयुग को बोले भाई हमारा एक नरक स्वर्ग बना रखा है, भूर भुवा स्वाहा महाजन तप सत्य सारे लोग बना रखे हैं, तो उसी में अतल वितल सुतल आदि लोगों में जो है नरक भी बना रखा है। तो आप ध्यान रखना। कलयुग ने कहा जो आज्ञा पिताश्री, आप चिंता ना करो, लगभग सबका ट्रांसफर वहीं करूंगा। एक आध कोई होगा जो कि सहज माया से बच जाए और मेरे प्रभाव से बच जाए, अन्यथा आप टेंशन, पिताजी आप बिल्कुल चिंता ना करो, आप बल्कि वहां और कमरों की व्यवस्था करो, सब एक एक करके आपको वहीं भेजूंगा। तो ऐसे कलयुग में हम हैं, कुछ माया ने बुद्धि खराब कर रखी है। तो हमें वास्तविक जागृति कब होगी, जब इसी प्रकार से भगवान की कृपा से सत्संग मिलेगा, और सत्संग में कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात, अगर 1000 बातें सत्संग में निकल रही हैं, उसमें से 2 बात भी आग पकड़ लोगे, तो उस 2 बातों को अपना लोगे। सत्संग सुनना और उसको मनन करना, तो मनन करने से होगा, तो तब जाके हमें जीवन का स्वरूप, जीवन का लक्ष्य, जीवन का बोध, जगत जगदीश आदि का ये पूरा संसार, ये हमें वास्तविक रूप पता लग सकता है। विष्णु भगवान की, भागवत महापुराण की। तो भगवान ने अहेतु की असीम अनुकंपा की है हम पे भी और आप सभी लोगों पे। अब आप देखो ना, सत्संग में हमारे इस क्षेत्र में कितने लोग होंगे, और भगवान की कृपा कितने पे है। तो जे जाने, जिसको भगवान जनाता है वही आता है।